अप्रैल माह के शुरुआत में ही गर्मी अपना सितम ढाने लगी है। डॉक्टर संजीव कुमार ने गर्मी से बचने के लिए लोगों को उपाय बताते हुए कहा कि गर्मी से किस प्रकार बचा जाए, इसका लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस अप्रैल महीने की शुरुआत में ही जिस तरह से लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है, अगर तापमान में इसी तरह से बढ़ोतरी होती रही तो उससे लगता है कि आने वाले मई और जून के महीने में गर्मी लोगों का जीना मुश्किल कर सकती है। इस पर एसएमओ डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि जिस तरह से अप्रैल महीने में ही तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, इसमें लोगों को सावधानियां बरतनी होगी, क्योंकि शरीर का तापमान हाई होता है, वह 37 से 38 होता है और अब बाहर का तापमान बढ़ रहा है जो 40 डिग्री तक पहुंच रहा है। उन्होंने कहा है कि इस गर्मी में सजग रहने की अति आवश्यकता है। बेवजह लोग घरों से बाहर ना निकलें, अगर निकलना जरूरी है तो सर पर कपड़ा रखकर निकले। उन्होंने बताया कि इस समय फिलहाल किसानों का खेती का काम जोरों से चल रहा है और गर्मी अपना रूप दिखा रही है, इसीलिए वह किसानों से भी अपील करते हैं कि किसान अपने काम को सुबह 10 बजे तक और शाम 5 बजे के बाद निपटाएं, क्योंकि 10 बजे के बाद शाम 5 बजे तक बाहर का तापमान ज्यादा रहता है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि लोग बासी भोजन ना खाएं और बाजार में कटे हुए फल ना खाएं। लोग ठंडे पेय पदार्थों का इस्तेमाल ज्यादा करें। अगर किसी व्यक्ति के घर में छाछ, जिसको लस्सी बोलते हैं, उसको जरूर पिए, क्योंकि ये गर्मी में शरीर के अंदर ठंडक पहुंचाती है। जूस साफ जगह पर बने, गन्ने का जूस और पानी ज्यादा से ज्यादा पिए ताकि गर्मी से राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि लोगों को सूती कपड़े पहनने चाहिए जो हल्के हो, ज्यादा कलर वाले कपड़े नहीं पहनने हैं। उन्होंने बताया कि अगर किसी व्यक्ति को गर्मी महसूस हो रही हो तो वह व्यक्ति जल्दी से जल्दी अस्पताल में आकर अपना शरीर का तापमान चेक करवाए। उन्होंने बताया कि इस गर्मी को देखते हुए सरकारी अस्पतालों में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और अलग से हीट वेव वार्ड भी बनाया गया है और अस्पताल में दवाइयाँ भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। किसी भी तरह से मरीज को कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए, पहली बात तो अभी अप्रैल का महीना शुरू ही हुआ है और अभी से गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। बाकी सालों के मुकाबले इस साल टेम्परेचर ज़्यादा है और पिछले 2-3 दिन से ये 40 या 40 से ऊपर टेम्परेचर चल रहा है। और हमेशा से कोई भी टेम्परेचर जो हमारे शरीर का टेम्परेचर होता है, उससे अगर ऊपर कोई टेम्परेचर वातावरण का होता है तो वो हमारे लिए खतरा होता है। तो सभी से अपील ये है कि इस गर्मी को नज़रअंदाज ना करें। इस समय सभी के काम बाहर होते हैं, खेतों में काम चल रहे हैं, तो ध्यान रखें कि टेम्परेचर अगर बाहर का 38-39 डिग्री से ज़्यादा है तो वो काम ना करने की कोशिश करें। सुबह जल्दी या शाम को काम करें जब आपका टेम्परेचर कम होता है। दूसरी चीज़, अपने साथ जो अपना रख रखाव, अपना बचाव करना है गर्मी से, उसके लिए अपने आप को कुछ गमछा या कोई टोपी या कुछ कैप लगा के धूप में जाएं और साथ ही साथ हल्के कपड़े पहने। हाफ बाई के शर्ट हो या वैसे कपड़े जो हल्के होते हैं, सफ़ेद या लाइट कलर के कपड़े पहने, कोई भी डार्क कलर के कपड़े ना पहने, उससे गर्मी से बचाव हो सकता है। दूसरा, अपने साथ हमेशा पानी का व्यवस्था रखें, पानी की बॉटल्स रखें। छाछ भी है कोई अगर आपके साथ घर में है, उसको तरल पदार्थ अपने साथ में सेवन करें ज़्यादा से ज़्यादा। और जब भी अगर ऐसा किसी भी को लगता है कि वो धूप में चलने की वजह से, धूप में काम करने की वजह से उसको तकलीफ हो रही है, इसके जो लक्षण होते हैं उसमें है कि बहुत तेज पसीना आता है, तेज इसमें घबराहट होती है, उल्टियाँ आती हैं, कई बार वॉमिटिंग आता है, प्लस ये भी होता है कि सर घूमने लगता है, सीजर जिसको या डिजीनेस हम इसको बोलते हैं, वो आते हैं। और साथ ही साथ हार्ट बीट तेज हो जाती है और मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं, मतलब हाथ पैर में दर्द होता है। ये लक्षण है डिहाइड्रेशन के, हीट एब्जॉर्प्शन के या हीट आपके गर्मी की वजह से है। तुरंत इसका इलाज अपने घर पे भी शुरू कर सकते हैं, तरल पदार्थ लेके और सबको लेके, लेकिन अस्पताल लाने में देर ना करें। ये सब डेंजर साइन होते हैं, इसको पहचानने की जरूरत है कि अगर ऐसा कुछ भी होता है कि बहुत तेज हाथ पैर में दर्द, सर घूमना, चक्कर आना, उल्टी आना या हार्ट बीट तेज होना, आपको बहुत ज़्यादा पसीने हैं, इसका मतलब आपको पानी की कमी है। और अस्पताल आइए, सरकारी अस्पताल आइए। और हमने सारी व्यवस्था अपने अस्पताल में इसमें की हुई है, अलग से बेड आइडेंटिफाई किया हुआ है। अपने घर में भी टेम्परेचर देखने के लिए थर्मामीटर रखें घर सभी लोग, और अगर ज़्यादा तापमान शरीर का मिलता है तो तुरंत आप उसका किसी न किसी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर उसका इलाज करें। अलर्ट है और हमने इसके लिए कुछ बेड अलग से आरक्षित किए हुए हैं, प्लस हमारी तैयारियां दवाइयों को लेकर, सामानों को लेकर सारा है। हमने ORS है पैकेट से आपके
फ्लूइड्स है, पानी की व्यवस्था, ठंडे रूम की व्यवस्था, अगर गर्मी ज़्यादा है, ज़्यादा तकलीफ तो उसको एडमिट करके हम एसी की व्यवस्था हमने सारी की हुई है। और हमारा स्टाफ इसलिए अलर्ट है और लोगों जनता से अपील है, अगर कुछ भी होता है तुरंत में यहाँ पे आके अपना जांच कराएं इसके।